राजधानी जयपुर के खोनागोरियान में पटाखा फैक्ट्री में हुए भयानक ब्लास्ट ने सिर्फ बारूद को नहीं सुलगाया, बल्कि जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए के नीचे दबे हुए बहुत बड़े और खौफनाक लैंड स्कैम को भी बेनकाब कर दिया है। इस हादसे के बाद जेडीए ने आनन फानन में एक बड़ा सर्वे किया है, जिसमें से पूरे 700 अवैध निर्माणों को चिन्हित किया गया है, जिन पर बुलडोजर चलने की तैयारी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जेडीए इस सीक्रेट लिस्ट को जनता से छिपा रहा है। आखिर क्यों 18 बीघा के तालाब को पाट कर बसाई गई इस मौत की कॉलोनी का सच दबाया जा रहा है, और कैसे पिछली सरकारों ने इन अवैध ढांचों पर वैधता की मुहर लगाई। चले देखते हैं। सबसे पहले इस सीक्रेट लिस्ट का पूरा खेल समझिए। जयपुर के खोनागोरियान में पटाखा फैक्ट्री की आग के बाद जेडीए ने 700 से ज्यादा अवैध निर्माण चिन्हित किए हैं। जेडीए ने गुपचुप तरीके से इन 700 ढांचों को ढहाने की तैयारी कर ली है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जेडीए इस सर्वे की डिटेल छिपा रहा है, ताकि स्थानीय विरोध न हो। जब मीडिया ने जेडीए से इस सर्वे की लिस्ट मांगी तो अधिकारियों ने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया है। प्रवर्तन शाखा के डीआईजी आनंद शर्मा ने सिर्फ इतना कहा कि सर्वे रिपोर्ट को अभी संकलित किया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया के बाद ही अंतिम फैसला होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर लिस्ट को छुपाने की असली वजह क्या है। दरअसल दोस्तों, खोनागोरियान की अधिकांश कॉलोनियां या तो बिना अप्रूवल के अवैध रूप से बसी है, या पिछली सरकार के प्रशासन शहरों के संघ जैसे शिविरों में इन्हें आनन फानन में पट्टे देकर वैध किया गया था। टाउन प्लानिंग के ही एक अधिकारी ने बताया कि गड़बड़ जला इतना बड़ा है कि पूरी कॉलोनियां नहीं उजाड़ी जा सकती, इसलिए सिर्फ कुछ चुनिंदा बड़े ढांचों को चिन्हित किया गया है। जेडीए को डर है कि अगर पूरी लिस्ट बाहर आ गई तो भारी राजनीतिक और स्थानीय विरोध शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जेडीए की जांच में जो सबसे डरावना सच सामने आया है वो करीमनगर कॉलोनी का है, जहां ये ब्लास्ट हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरी कॉलोनी कभी 18 बीघा के एक विशाल तालाब की जमीन पर बसी है। भूमाफियाओं ने जल निकाय को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसमें मिट्टी, कचरा और मलबा डाला, जमीन को समतल किया, और देखते ही देखते वहां मकान और फैक्ट्रियां खड़ी हो गई। स्थानीय लोग सालों से इन रिहायशी इलाकों के बीच चल रहे बारूद और केमिकल के अवैध धंधों की शिकायत कर रहे थे। यहाँ तक कि क्षेत्रीय विधायक कैलाश वर्मा ने राजस्थान विधानसभा में भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था। लेकिन जेडीए, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय निकायों ने तब तक कोई एक्शन नहीं लिया, जब तक कि बारूद के इस ढेर ने आग नहीं पकड़ ली। तो दोस्तों, अब जब लोगों की जान चली गई, तब जेडीए अपनी सीक्रेट लिस्ट के जरिए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तालाब को पाट कर पट्टे बांटने वाला ये सिस्टम कब सुधरेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जेडीए की सिगरेट और तालाब की जमीन पर बसाई गई मौत की कॉलोनी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम यहाँ स्पष्ट कर देते हैं कि इस वीडियो में बताए गए आंकड़े और सीक्रेट लिस्ट की जानकारी जेडीए के उच्च सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। हम किसी भी स्थानीय निवासी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते। सही क्या है और गलत क्या है और आगे किस पर बुलडोजर चलेगा, इसका पूरा कानूनी फैसला जेडीए को ही करना है। रॉयल पत्रिका सिर्फ एक स्वतंत्र मीडिया के नाते अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। इसी तरह की राजस्थान की राजनीति और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।